एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। और मैं अभी सुबह की बहुत ज़्यादा सुबह का जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत कर रही हूँ पहले रूम से। हमेशा की तरह पहले मैं रूम में आती हूँ, पंखा वंखा झाड़ती हूँ, एसी झाड़ती हूँ, अपना बेड सब कुछ चेंज बढ़िया से झाड़ने के बाद सर्फ से पूरा रूम को धोना पड़ता है। रेगुलर का है ये काम, तो इसीलिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वाइपर मार के फिर कपड़ा खींचती हूँ। अब आ गई थी मैं किचन में, और तो किचन में फेरलाइन देके अच्छे से सर्फ देके किचन को भी अच्छे से धो के लगड़ना होता है। मुझे पता है कि हमें रूम में पोछा मार के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे घर में डॉग्स है ना, तो पोछा जब तक मैं धोऊँ ना काम बिल्कुल नहीं चलता। उसके बाद मैं चली आई हूँ ऊपर, नीचे का काम कंप्लीट करके ऊपर आ गई, क्योंकि जानू कर रही है पूजा। वैसे तो रेगुलर मैं करती हूँ, लेकिन आज मेरा थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया, तो इधर मुझे यहाँ पर जानू फूल तोड़ रही है। और जब से करकट हटाएं तो व्यू काफ़ी सुंदर है, क्योंकि हमारे बाहर ना एक बड़ा सा पेड़ है, तो उसके वजह से काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर ना मम्मा हमेशा इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। फिर ये सब करने के बाद नहा धोकर कर मैं आ गई खाना बनाने के लिए किचन में। तो आज खाने में बनने जा रहा था कद्दू की वो सब भुजिया टाइप, सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, भुजिया भी बोलेंगे, और कद्दू का ही बचका बनाना था मुझे। तो चावल मैं सुबह में ही भिगो दी थी, तो वो अच्छे से वो हो गया था। तो उसे पीसने के लिए फिर मुझे मिक्सी वगैरह निकालना था। तो यहाँ मैं खाना बनाने की तैयारी में जल्दी जल्दी लग गई हूँ, क्योंकि ये सारे काम में ना काफ़ी देर हो जाता है सब कुछ करने में। पूजा वगैरह में बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए देरी हो जाती है। तो मैंने चावल को ना अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, और थोड़ा टाइम लगता है। पहले ना मुझे मिक्सी चलाने में डर नहीं लगता था, पता नहीं क्यों अब इसकी आवाज़ से ना घन घन से मुझे काफ़ी डर लगने लगी है। ये गलत जो थॉट होते हैं ना कि पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसी का डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पर मुझे कद्दू की सब्ज़ी भी बनानी थी, और उधर बचका भी बनाना था, तो उसी का बैटर मैं रेडी कर रही थी। बेसन और चावल को मिक्स करके बनाया था, लेकिन चावल का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ उसमें पिसा हुआ, क्योंकि बहुत ही कुरकुरा टाइप बनता है, तो अच्छा लगता है खाने में। चावल और बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। बेसिक है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, और नमक, बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा हींग पाउडर मैंने मिक्स कर दिया है। इसे फेंट करके अच्छे से मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, और ये कद्दू जो है उसे मिक्स करके ही रखूंगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा टेस्टी बनता है। और मैं चावल का क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि ऐसे ना थोड़ा कुरकुरा रहता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर आपने ऐसे बनाया हो तो आपको पता होगा कि टेस्टी ज़्यादा लगता है ऐसे, वरना ऐसे बेसन वाला ना बहुत ज़्यादा फूला फूला और जो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था, गर्म भी हो गई है। मैंने अपने कढ़ाई, छोटे से कढ़ाई में 4 डालती हूँ, और यहाँ पे मैंने कद्दू का भुजिया भी बनाना है। फिर मुझे भिंडी की भुजिया बनानी है। मुझे बाद में पता चला कि मम्मा ने कहा कि भिंडी की भुजिया बनाते हैं ना, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके लिए पहले मैंने भिंडी की भुजिया काटी है। वैसे मैं भिंडी की करारी भिंडी बनाती हूँ ना, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी फ़िलहाल मैं वो अभी नहीं बना रही, अभी फ़िलहाल मैंने भिंडी की भुजिया ही काटी है, और भिंडी की भुजिया ही बनाऊँगी। तो भिंडी काटते काटते मैंने अपने बचके को भी, वो वाला कद्दू का बचका मैंने उधर रेडी करके चढ़ा दिया है गैस पे, तो उसे भी साथ साथ में देखना पड़ रहा है। और बहुत सारा काम रहता है, मैं थक जाती हूँ दोपहर में ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है खाना बनाना। और सबको लगता है कि घर में काम ही क्या होता है। जो लोग घर का काम नहीं करते उन्हें बिल्कुल पता नहीं होगा कि घर में कितने सारे काम होते हैं। और जो लोग ऑफिस जाते हैं, मानती हूँ कि उनका भी काम होता है, लेकिन घर के काम ना बहुत ज़्यादा होते हैं। सुबह उठ करके सारा घर का काम करना, सब कुछ देखना, मुझे नहीं पता, लेकिन सबके घरों में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा काम होते हैं। हमारे घर में भी है। हमारे यहाँ कोई मेड नहीं होती है, क्योंकि हम वो सब नहीं रखते हैं। खुद का काम करना बेटर होता है। दिन भर वैसे भी बैठ के बोर ही होना है, तो घर का काम भी तो ज़रूरी है ना। वैसे भी आप यहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, कहीं जाओगे तो थोड़ी ना हर जगह आपको नौकर वोकर साथ में मिलेगा, तो वैसे खुद भी सारे काम आने चाहिए। तो वैसे ही हमें सारा काम आता है। और यहाँ पर ना मैं दाल को अभी छौंकूँगी, और घर के काम करना बहुत ज़रूरी होता है मुझे वैसे ऑलमोस्ट। यहाँ पर ना मैंने चावल छौंक दी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है दाल नहीं छौंकते हैं, ऐसे ही मतलब खाते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा चावल बच गया था, वो चावल का पेस्ट, और दोनों चीज़ को मैंने डब्बे में अच्छे से पैक करके रख दिया है। और ऑलमोस्ट मेरा पूरा खाना बन चुका है। फिर मैंने यहाँ पर सबके लिए खाना निकाला है, अपने लिए, मम्मा के लिए और जाना के लिए, हम तीनों के लिए निकाला है। और यहाँ पर ना भिंडी की भुजिया, और भैया ये सब नहीं खाता है, ये सब हम खाते हैं। और वैसे भी भैया अभी ऑफिस में हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अगर भैया ऑफिस में है तो ये खाना मैं किसके लिए निकाल रही हूँ, तो ये खाना हमारी दादी के लिए है, जो कि उन्हें भी देना है। और जैसे ही बनता है ना, सबसे पहले उन्हीं को भेजती हूँ। तो आज थोड़ा देरी हो गया, क्योंकि सुबह में सबने नाश्ता कर लिया था, तो खाना मैं गरम गरम ही बनाती हूँ, तो उसी समय निकालती हूँ। तो उसी समय ठंडा, मतलब दाल चावल ठंडा अच्छा नहीं लगता है, तो गरम गरम खाना ही टेस्टी लगता है, दाल चावल खास करके। तो यहाँ पर जैसे ही बना मैंने सबके लिए निकाल दिया है।
खाना बनने के बाद थोड़ा छोड़ने के बाद ही मैं निकाल रही हूँ, तो डोंट वरी। यहाँ पे सब खाना मैंने सबको देने के बाद ये मेरा खाना है और अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। सुबह का नाश्ता ऑलमोस्ट हो चुका था, अब खाना की बारी थी तो खाना खा रही हूँ। और जो खाना बच गए हैं उसे मैं अच्छे से साइड करके निकाल के रख रही हूँ कि शायद भैया ऑफिस से आए तो खा ले। वैसे कभी खाता है कभी नहीं भी खाता है, उसका कोई पक्का नहीं होता है कि खा ही ले खाना। खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में कुछ क्लीन करने के लिए। तो मैंने इधर गैस वगैरह साफ़ कर लिया है, अपना सिल्पा जो है वो सब पोंछ लिया है बढ़िया से। और ये सुबह शाम का होता है, रात का होता है, मतलब जब भी किचन में काम होता है तो 3-4 बार तो पोंछते पोंछते ही निकल जाता है। खाना बनता है तब पोंछती हूँ। अब बड़ी थी बर्तन की तो जो मैं बर्तन धोने, ये वाला जो हमारा एप्रेल है ना, इसे पहन के धोने में काफ़ी आराम रहता है क्योंकि मैं भीगती नहीं हूँ। वरना पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था तो मैं पूरा भीग जाती थी। मैं क्या, मेरी बहन भी भीग जाती थी क्योंकि सुबह का बर्तन वो धो लेती है। तो यहाँ पर ना ये वाला जब से मिला है ना हमें, तब से बहुत आराम है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। जितना फास्ट दिख रहा है काश उतना फास्ट हम कम कर पाते काम, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वीडियो मतलब एडिटिंग में जाता है ना, इस वजह से। तो सारे बर्तन धोने के बाद अभी जो मैं सारा काम कर लूँगी ना, उसके बाद थोड़ा सा आराम करती हूँ। थोड़ा अगर मैं जितना जल्दी खिला दूँ उतना वजह से, मान लीजिए अगर 1 बजे से खिला दिया सबको तो 5 बजे तक मुझे बीच में कोई काम नहीं होता है। 5 बजे के बाद ही कोई काम होती है। तो यहाँ पर सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और दोपहर को ना मैं सो ही जाती हूँ क्योंकि इतना काम करने के बाद सोने के बाद ना एक तरह से मैं चार्ज हो जाती हूँ। सोने के बाद अगर मैं नहीं सोती ना तो मेरा खुद का बैटरी लो हो जाता है क्योंकि सुबह को इतना काम रहता है कि मैं थक जाती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं इधर भी वाइपर मार देती हूँ नीचे। तो फाइनली मेरा किचन का काम पूरा हो चुका है और अब मैं चलती हूँ थोड़ा आराम करने के लिए क्योंकि ये है मेरा आराम करने का टाइम, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ इसलिए। और किचन पूरा कंप्लीट हो चुका है। बर्तन जो थे आप देख सकते हो, नीचे भी धो के क्लीन है, ऊपर भी क्लीन है। अब मैंने पंखा खोल दिया है, किचन अच्छे से सूख जाएगा। फिर मैं आऊँगी शाम में, मतलब शाम नहीं 3-4 बजे, उसके बाद चाय पियेंगे सब, फिर मैं ऊपर जाऊँगी। ठीक है, कपड़े वपड़े धोने, तो चलते हैं। तो सारे काम मैंने आपको दिखा दिए थे। अब मैं करने जा रही हूँ अभी कपड़ों का काम, कपड़े धोना है। तो मैंने सोचा कि अभी इस टाइम से बेहतर टाइम मुझे बाद में नहीं मिलता है क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहती है, तो इसलिए मैं इस टाइम को चुनती हूँ कपड़े धोने के लिए। वैसे अभी धूप है, अभी बज रही है 5, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी काम कर लूँ। और करते करते मुझे लगता है शाम के 7 बज जाएंगे क्योंकि डालने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है क्योंकि पानी टाइमली आता है हमारे घर। तो पहले मैं जल्दी जल्दी डाल लेती हूँ, उसके बाद में बात कर। मैं पहले कपड़ों को छांट लेती हूँ, 2 सेक्शन में अलग अलग करना पड़ता है क्योंकि हम लोग का कपड़ा है, भैया का कपड़ा रहता है, तो उससे पहले 2 सेक्शन के कपड़े अलग करने पड़ते हैं। जैसे कि पहले मैं ऊपर का पूरा डालती हूँ, फिर नीचे का पजामा वगैरह डालती हूँ, ऐसे खींचना पड़ता है मशीन में, इसलिए थोड़ा सा कपड़ों को पहले सीधा और उल्टा ये सब देखना पड़ता है। ज्यादातर कपड़े तो सीधे ही होते हैं, बस मेरी बहन के सारे कपड़े जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं। ये भैया का कपड़ा है। बहुत ज्यादा मुझे ना सुबह में कपड़े धोने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है क्योंकि सुबह में ना एक तो काम भी बहुत रहता है और धूप भी बहुत ज्यादा रहती है। सुबह में काम ये रहता है कि जल्दी जल्दी घर साफ करो, धो, इसके बाद जल्दी से जाओ, पूजा वगैरह करना होता है, इसलिए हम शाम में करें। वैसे ज्यादातर कपड़े धोने का काम मेरी बहन करती है, लेकिन मैं भी कभी कभी धोती हूँ क्योंकि अब सब काम एक ही आदमी कितना करेगा। और फिलहाल अभी मैं धो रही हूँ। ये भैया का शर्ट है, पता नहीं ये लोग कपड़े इतना उल्टा क्यों खोलते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ सीधे खोलो, इन लोगों को बिना मार के कोई बात समझ नहीं आती है। कभी कभी ना बहुत ज्यादा कपड़े रहते हैं, कभी कभी बहुत कम रहते हैं। ऐसा मेरी बहन के कपड़े आपको उल्टा ही दिखेगा, छोड़ो, इसके कपड़े बहुत गीला रहते हैं। 3 भाग मैंने कर दिया है कपड़ों के। अभी मैं नीचे जाऊंगी, बेडशीट वगैरह चेंज। गर्मी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, मैं तो पसीना पसीना हो गई। खैर मशीन चालू है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ चल रही है। ये सर्फ ना पूरा भीग गया, कैसे भीगा वो तो पता नहीं। तो बस अब चलते हैं नीचे। इसे डाल के मैंने टाइम सेट कर दिया, ये खुद बंद हो, ये देख सकते हैं। तो अभी धूप अच्छी खासी है। तो अब मैं चलती हूँ नीचे बेडशीट वगैरह लेने के लिए। ऊपर आएंगे
तो मैंने कहा था ना शाम हो जाएगा मतलब होते होते कपड़े, तो शाम हो चुके हैं। शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे दिया जल रही है क्योंकि दिया टाइम था अभी सुबह शाम में। और कपड़ों का अभी भी कोई सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब इतने धुले हैं अभी तक और अभी बाकी है। तो मेरी बहन जानू अभी पूजा कर रही है, सांझ देने का टाइम है ना, तो अभी सांझ बत्ती कर रही है। जा रही है हमारे घर में नेनुआ की सब्जी, इसे नेनुआ ही बोला जाता है और क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। रात का खाने का तैयारी हो रही है। उधर जानू बना रही है रोटियाँ, मैं बनाऊंगी नेनुआ और उसके साथ ना उसमें चना की दाल डालनी है। एक बार मैंने बनाया था पर मुझे याद नहीं है कैसे बनानी है, मैं फिर भूल गई। पीछे जो चल रही है उसका नाम लूसी है, उसके पीछे जो चल रही है उसका नाम भालू है। ये दोनों एक नंबर के बदमाश हैं। लूसी को जहाँ भी मौका मिलता है हगने मुकने का मौका नहीं छोड़ती है। ये लोग इतना घर को गंदा करते हैं, इतना गंदा करते हैं ना, अगर पूरा घर खुला रहे और इसे पूरा घर में घूमने का मौका मिले ना तो लूसी पूरे घर को गंदा कर दे। पेटगड़ी आई है जो कि ख़त्म थी, तो मेरी भालू चेक कर रही है कि पेटगड़ी तो वही है ना, कहीं कोई दूसरा तो नहीं है। और साथ में आया है पप्पी पेटगड़ी। ये भालू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वाले 3 पैकेट आए हैं और इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लोग बोल रही है ना कि मेरी झाड़ियाँ हो जाएगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू भेज ऐसा कि सोच रहा है कि इसको पैसा बचाते हैं। तो तुम्हारा शादी हो गया। हाँ रुकना बेटा, रुकना, बीच में नहीं ना। 2500 हो गया। हाँ 2500 तुमको देगा नहीं, मतलब तुम मेरा पैसा घपला करने के चक्कर में। हमारा पैसा तो इसको देंगे। इंग्लैंड नहीं जा रही है बाबू मैंने। हाँ फिर मम्मी को देंगे। हाँ कहीं भी जाएंगे अपना हिस्सा का पैसा लेकर रहेंगे, ठीक है ना। टाइम हो चुकी है रोटी बनने का। आटा जानू ने गूंथ लिया है, यहाँ पे रख दिया है। रोटी का टिफिन वगैरह रेडी है। मैंने यहाँ पर नेनुआ जो काटा था वो मैंने इसमें चढ़ा दिया है चना दाल के साथ। मैं चलती हूँ अब ऊपर कपड़े गाड़ने। अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है कपड़े काटने वाला। भालू लूसी अपनी पेटगड़ी निहार रहे कि सेम ब्रांड है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। वैसे मैं चलती हूँ ऊपर, मुझे बहुत सारा काम है, मोटर चालू है। मैं ऊपर जा रही थी तो जानू ने कहा कि प्लीज मेरी भी वीडियो ले लो कि मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं बस लेने आ गई। जानू रोटियां बना रही है और मुझे वाला कपड़े काटने, लेकिन अभी तक टंकी भरी नहीं है तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे जानू को रोटियां बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो मेरी जानू मैं तुम्हें बोली है बात, इसमें बोलना जरूरी था। ओ जानू मैं झूठ नहीं बोलती, हमें सब कुछ सच बताना पड़ता है ना, हमारी गाइस इन सबको पता होना चाहिए। वैसे जानू रोटियां बना के फिर ऊपर आएगी हमारे साथ, मेरे साथ। वैसे कपड़े ज्यादा है नहीं, जल्दी हो जाएगा, फिर मैं चली आऊंगी। मोर बेबी डोंट मिस मी, बहुत मिस करते रहती हर वक्त मुझे, क्योंकि इसे भुकाने के लिए कोई नीचे रहेगा नहीं ना, इसलिए। तो मैं चलती हूँ जल्दी से ऊपर, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। हमारे मोटर में पानी आ चुका है, मैंने स्विच ऑन कर दिया है। कपड़े अभी धुल रहे हैं और अभी रात हो चुकी है, मैं लाइट ऑन करके कर रही हूँ। ये मेरे पैर से मार रहा है, मैं ऐसा को फायदा खोलो, बोलता रहा हूँ ऐसा नहीं है। माइक लेकर क्या वैसा नहीं रिकॉर्ड। तो फाइनली मैं कपड़े गाड़ना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि पानी ना हमारे घर पे टाइमली आती है, इस वजह से मुझे कपड़े गाड़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं लगता है करीबन डाली थी शायद 4 बजे, और 4 बजे से मतलब धुलते धुलते पोर्शंस स्टेप बाय स्टेप धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और जब टाइम पूरा कपड़ा धुल गया था मेरा तो फिर पानी नहीं आ रही थी, और हमारा सप्लाई है, जब तक पानी नहीं आएगी तब तक और काम नहीं कर सकती मैं। और साथ में मम्मा यहाँ पे लग गई फूलों में पानी देने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, सुबह शाम देने से ही काम चलता है, क्योंकि सुबह धूप इतनी होती है कि यहाँ पर फूलों की पानी ना पूरा सूख जाती है। तो मैं कपड़े धो रही थी तो मम्मा ने कहा पानी आ ही रहा है तो फिर चलो मैं सब में डाल भी देती हूँ, और साथ साथ में वाइपर मारते जा रही थी। भालू को यहाँ पे मैंने डांटा था क्योंकि छत बहुत हीट हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने मारा था ना भालू को, तो मम्मा गुस्सा कर रही थी कि अभी अभी मैंने भालू को मार दिया और फिर मैं उसे दुला रही हूँ। भालू की ना तबीयत बहुत ख़राब होते रहती है, अभी तो भालू की सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, डॉक्टर को दिखाना पड़ा था, इसीलिए बोली थी कि ऊपर मत आओ, पूरा धां लगता है। तो लेकिन इसे छत पे आना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जितना भी रोकूँ ना ये नहीं सुनती है। मैंने इसे कुर्सी पर बैठा दिया, पर हाँ एक बात अच्छी है कि वो कुर्सी पर बैठ जाती है, चुपचाप देखते रहती है, और हम जब जाएंगे तभी जाकर के भालू हमारे साथ नीचे जाएगी। और यहाँ फाइनल कपड़े मैंने धोने के बाद इधर पूरा सूखने को डाल दिया, क्योंकि हम छत पे रात को कपड़े नहीं हो चुका है। जो मैंने दाल बनाया था वो ऐसा मैंने चढ़ाया था और जानू ने ऐसा बनाया, और यहाँ पर उसने पहले से बर्तन धो के रख लिया है। रात का सारा काम कंप्लीट है, बस ये थोड़ा सा बचा है जो कि धोना है। ये लो बेबी तुम्हारी बर्तन, तुम्हारा सारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, किचन भी कंप्लीट है। वेट बेबी।
धोने की वजह से मैं भीग गई थी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और जानू अपना कपड़ा पहनी हुई है क्योंकि इसे बर्तन धोने जाना है। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।